जय शिव शक्ति, जय महाकाल। हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो हमारे पास रिश्ते भी हैं और उन रिश्तों के साथ हम अपने को अपना मान के उन सबको जीते हैं। तो मैं ये रीडिंग लाई हूँ कि जिन रिश्तों के साथ हम जीते हैं तो हम किन परिस्थितियों में होते हैं। ठीक है, देवी शक्तियों का ये संदेश आपका उन्हीं रिश्तों और खुद के लिए है। अपना नाम लीजिए 3 बार, ईश्वर को याद कीजिए। मैं भी ईश्वर को याद करके फटाफट आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। जल्दी जल्दी कार्ड्स निकालूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बॉटम ऑफ द डेक, शेयरिंग। किसी ने खुद को बहुत आइसोलेट कर रखा है, अपने आप को एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते, बस मजबूरी में जाते रहते हैं। तो प्लीज़ आइसोलेट ना कीजिए, क्योंकि ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि आपको चीज़ों के लिए शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। कोई वेल विशर है, उनसे शेयर कीजिए। देखिए, जो अब डिवाइन गाइडेंस है वो ये है कि आपको खुद के अंदर चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। अब आप ये सोच लीजिए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, उसका एनालिसिस करके खुद के अंदर चेंज लाइए। आपने खुद को बहुत ऑर्डिनरी इंसान समझा हुआ है, लेकिन आपको जीवन के दुख एक्सपीरियंस देने के लिए आते हैं, उनसे सीख लीजिए और आज में और भविष्य के लिए चिंता कीजिए। देखिए, आज में अगर आप खुश होकर जिएंगे तभी आपका भविष्य अच्छा बनेगा। आपको हर चीज़ में, मतलब जो भी घर के रिलेशन है, आपस में बैठ के सब लोगों को एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। और अगर कोई परेशानी है तो ये कहा जा रहा है कि पूरे परिवार को एक दूसरे को एक टाइम दे दीजिए कि हम इस समय सब लोग मिलेंगे, रात का डिनर हो गया या कभी भी। और जिसको भी परेशानी है, दोस्त बन के उनके एक साथ बात कीजिए। द लवर्स का कार्ड है, किसी के पास ज़रूर ये लविंग जो है वाइब्रेशंस आ रहे हैं, आप लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं। तो ये लवर्स का कार्ड खाली प्रेमी प्रेमिका या लवर्स के लिए नहीं है। ये कार्ड आने का मतलब है कि आप अपने जो घर में रिलेशन है, मम्मी डैडी, भाई बहन, खुद, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, कोई भी रिलेशन है, उस रिलेशन में प्यार से रहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए। गुस्सा करते हैं ठीक है, लेकिन उस गुस्से को आपने क्यों किया, खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं कि आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये साल जो है, देखिए मैं बता रही हूँ, 2025 मंगल का साल है, जिसमें रिश्तों में दिल और दिमाग का कनेक्शन कटने वाला है, मतलब कटा हुआ है। जब दिल सोचता है तो दिमाग उसे मना करता है, दिमाग सोचता है तो दिल मना करता है। लेकिन प्लीज़ आप दोनों का कनेक्शन बना के रखिए और जब भी गुस्सा आए तो खुद को शांत करने की कोशिश कीजिए और रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। तोड़ना 2 सेकंड का काम है और इसीलिए जो रिश्ते पनपते हैं वो बहुत धीरे धीरे पनपते हैं, लेकिन तोड़ना 1 सेकंड का काम है। स्लोइंग डाउन का कार्ड आप लोगों को यही कह रहा है, स्लोइंग डाउन का कार्ड यही कह रहा है कि प्लीज़ अपने रिश्तों को तोड़िए मत, जुड़ा रहने दीजिए, उनको जोड़िए। और जो आपने इतनी मेहनत करके इस रिश्ते को 1 साल, 2 साल, 12 साल, 14 साल, इतने साल निभा लिया, तो समझिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में, तभी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से ये जीवन गुजारेंगे। क्योंकि जो रिश्तों में एक दूसरे के करने का सुख मिलता है वो बहुत अथाह अनमोल सुख है। ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे को समझ के हम आगे बढ़ेंगे तो आपके रास्ते में कभी रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि अगर एक जने को, किसी को एक को दुख होगा तो उसके साथ 4 हाथ खड़े होंगे, मतलब आपके अपने आपके साथ खड़े होंगे। पर ऐसा तभी तो होगा ना जब आप भी अपने लोगों को समझेंगे और उनके साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय शिव शक्ति, जय महाकाल।